सब्सक्राइब कीजिए इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी फ्यूचर की अपडेट मिस ना कर सकें। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। एक बार हम फिर से हाजिर हैं कुछ इंटरेस्टिंग डिफेंस अपडेट्स के साथ। हमारी पहली अपडेट राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर के है। भारत चीन तनाव के बीच राफेल विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचने वाली है। इसी के बीच खबर आई है कि भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमानों को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर से लैस करने की तैयारी में है। इससे लड़ाकू विमान की मारक क्षमता में काफ़ी इजाफा होगा। मोदी सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को दी गई खरीदारी की आपातकालीन शक्तियों के तहत हैमर मिसाइल का ऑर्डर दिया गया है। यह मिसाइल तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर किसी प्रकार के लक्ष्य को तबाह करने की जो क्षमता है वो रखती है। सोर्सेस की माने तो हैमर मिसाइल के लिए आदेश जारी किया जा रहा है। फ्रांसीसी अधिकारियों ने कम समय में राफेल लड़ाकू विमानों के लिए इसकी आपूर्ति की सहमति व्यक्त की है और वो अपने स्टॉक में रखी मिसाइल से ही इसकी आवश्यकता पहले शुरुआत में पूरी करेंगे। आपको बता दें कि हैमर मिसाइल एक प्रकार की हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज की एक मध्यम श्रेणी की एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। इसे शुरुआत में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया था और यह भारत को पहाड़ी क्षेत्रों सहित किसी भी इलाके में बंकर या ठिकानों पर हमला करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएगी। वहीं ये कई प्रकार से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, हमारी अगली खबर टेम्पेस्ट 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर के है। हमने अपने एक वीडियो में आपको कहा था कि BAE सिस्टम ने टेम्पेस्ट के लिए भारत को आमंत्रित किया था, जिसके तहत भारत उसके डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा ले सकता है और जो कंपोनेंट्स भारत टेम्पेस्ट के लिए बनाएगा उसे वो खुद भी इस्तेमाल कर सकता है। तो कुछ लोगों ने इसका गलत मतलब निकाला और मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जाने लगा कि टेम्पेस्ट का ऑफ़र भारत के लिए था। दरअसल यूके ने कभी भी भारत को इस चीज़ का ऑफ़र नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि आप जॉइंटली इस प्रोग्राम में हमारे डेवलपमेंट में मदद करिए और जो सिस्टम आप डेवलप करेंगे बाद में आप अपने विपिन प्लेटफॉर्म पे उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। कभी भी BAE सिस्टम ने ये नहीं कहा कि टेम्पेस्ट भारत को मिलने वाला है। फिलहाल अभी ये थ्योरेटिकल टॉपिक है क्योंकि टेम्पेस्ट पे काम जस्ट शुरू हुआ है और अभी इसके डिज़ाइन फेज ही कंप्लीट हो पाए हैं। देखना ये है कि टेम्पेस्ट बनकर तैयार होता भी है या नहीं और इस पर कितना समय लगता है अभी वो भी क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी इसके अलग अलग डिपार्टमेंट में काम बांटे भी नहीं जा सके हैं। जैसे भारत को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम दिया जा रहा था, लेकिन भारत ने इस पर अभी तक कोई भी आंसर नहीं दिया है। तो देखना यह है कि फ्यूचर में हमें टेम्पेस्ट कब तक मिलता है। दोस्तों, आज भारत के एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर के एक बड़ी रिपोर्ट आई है। दरअसल कुछ रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि जिस प्रकार से इंडियन एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट सर्विस की हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए ये लगता है कि भारतीय वायुसेना सन 2040 से 50 तक भी सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज 2000 और तेजस जैसे जहाज़ों के मदद से ही चल पाएगी। उन्होंने कहा कि काफ़ी लंबे समय से भारतीय वायुसेना के लिए जो खरीद होती आ रही थी उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सरकारों ने घोटाला किया, जिसके कारण भारतीय वायुसेना को जो जहाज़ मिलने चाहिए थे उस समय तक नहीं मिल पाएंगे। उन्होंने एक कटाक्ष किया, कहा कि जिस समय पूरी दुनिया अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ा रही होगी, 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोटोटाइप बन चुका होगा, तब भी भारतीय वायुसेना के पास 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट होंगे। भले AMC एक 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, लेकिन उसकी मात्रा की तुलना में सुखोई 30 MKI, राफेल और तेजस जैसे जहाज़ों की मात्रा बहुत अधिक होने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसा कि आपको पता है कि 2032 तक MiG-29 मिराज 2000 रिटायर करने का प्लान है, लेकिन जिनसे इनको रिप्लेस करना है वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुए हैं। इसलिए हम एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये एयरक्राफ्ट कब तक बनेंगे और कब तक इसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन 2040 तक भारतीय वायुसेना अपने फुल फॉर्म में नहीं आ पाएगी, यानी जितने एयरक्राफ्ट की उसको ज़रूरत रहेगी उससे कम से कम 100 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के पास 2040 तक भी कम रहेंगे। फिलहाल इस चीज़ में अपने अलग अलग मत हो सकते हैं, ये फ्यूचर की बातें हैं, हम नहीं कह सकते कि इस पर कोई बड़ा कदम भी उठा लिया जाए, लेकिन अभी के हिसाब से शायद ये बातें सही भी हैं। तो फिलहाल की डिफेंस अपडेट में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।